तैयार है। बता दें कि दिल्ली सरकार प्रदूषण पर सबसे बड़ा प्रहार करने जा रही है, जिसके तहत में एंड ऑफ लाइफ यानी कि EOL व्हीकल्स यानी ऐसे पुराने वाहन जिनकी उम्र तय समय से ज़्यादा हो चुकी है, उन्हें पहचान किया जाएगा, उन्हें उसके बाद जब्त कर लिया जाएगा। लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक और वाहनों को लेकर जो है बहुत बड़ा एक्शन लिया है, जहां पर एंड ऑफ लाइफ यानी कि EOL व्हीकल्स की पहचान की जा रही है दिल्ली सरकार की ओर से। ये EOL व्हीकल्स यानी कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स वो होती है जिनकी समय उम्र जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। सरकार का कहना है कि दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स पर आज से जुर्माना लगना चालू होगा। जिन गाड़ियों की उम्र अब पूरी हो चुकी है, आज से उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। वहीं 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को आज से दिल्ली में ईंधन भी नहीं मिलेगा। पकड़े जाने पर वहां तक कि 10,000 रुपए का चालान भी उन पर लगाया जाएगा। जिन दोपहिया वाहनों की भी उम्र पूरी होगी, उसकी जब्ती पर मालिक पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी होगा। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स पर दिल्ली सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है, जिसमें से 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों को आज से ईंधन मिलना बंद होगा। और अगर ये गाड़ियां जो हैं पकड़ी जाती हैं किसी भी तरीके से पेट्रोल या डीजल भरवाते हुए, तो तुरंत ही इनके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि इस नियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MCD और दिल्ली पुलिस सहित अन्य प्रवर्तन एजेंसियों की टीमें जो है वो दिल्ली के पेट्रोल पंप पर मौजूद रहेंगी। इसके साथ ही साथ अब आपको बहुत सिंपल से शब्दों में समझा देते हैं कि आखिरकार ये पूरा नियम है क्या। सबसे पहले ये जान लें कि आखिरकार ये नियम क्या है। बीते दिनों कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में अपनी तरफ से स्पष्ट किया था कि 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में ऐसे पुराने वाहन जो अपनी तय उम्र सीमा पार कर चुके हैं, उन्हें पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। नियम के अनुसार 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को एंड ऑफ लाइफ व्हीकल की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी कि अगर आपके पास कोई पेट्रोल वाली कार है जो पेट्रोल से चलती है और अगर उसकी उम्र 15 साल पूरी हो चुकी है, तो अब आपकी कार जो है आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेट्रोल पंपों पर उसे पेट्रोल नहीं मिलेगा। ठीक ऐसे ही अगर आपकी कार डीजल से चलती है और वो 10 साल की उम्र उसकी हो चुकी है, 10 साल पहले आपने वो गाड़ी खरीदी थी, तो अब आप उस गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। डीजल या पेट्रोल पंप पर उसे डीजल नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस नियम को लागू करने के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन यानी कि ANPR सिस्टम लगाया गया है, जिसकी मदद से पुराने वाहनों की पहचान की जाएगी। ANPR सिस्टम एक बहुत खास सिस्टम होता है जिसका नाम है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। ये एक कैमरे की तरीके से होता है जो आपकी गाड़ी का नंबर कैच करेगा और उसके बाद वो खुद पता लगा लेगा कि आपकी गाड़ी की उम्र कितनी है। और अगर आपकी गाड़ी की उम्र मान लीजिए 15 साल से ऊपर है, पेट्रोल गाड़ी है, तो वो तुरंत ही डिटेक्ट कर लेगा और तुरंत ही पेट्रोल पंप को पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी जो है वो 15 साल पुरानी है और इस तरीके से आपको पेट्रोल मिलने से मना कर दिया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि आखिरकार ये ANPR जो वाला सिस्टम है वो कैसे काम करेगा। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम में कई सारे हाई क्वालिटी कैमरों का इस्तेमाल किया गया है, जो पेट्रोल पंप पर आने वाले सभी वाहनों के नंबर प्लेट से उनकी डिटेल्स का खुद ब खुद यानी कि ऑटोमेटिक तरीके से पता लगा लेंगे। यदि इस दौरान कोई एंड ऑफ लाइफ कैटेगरी का पुराना वाहन फ्यूल स्टेशन पर पाया जाता है, उसकी पहचान होती है, तो पेट्रोल पंप पर ही सार्वजनिक तौर पर घोषणा होगी और वाहन तुरंत ही जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि अधिकारियों ने बताया है कि वाहन मालिकों को एक बार मौका दिया जाएगा जो जुर्माना अदा कर अपना वाहन ले जा सकते हैं, लेकिन अगर वो समय रहते नियम का पालन नहीं करते हैं तो वाहन की फाइनल जब्त भी कर लिया जाएगा। यानी कि एक बार उनको मौका दिया जाएगा कि वो अपना वाहन जो है वो छुड़ा सके, लेकिन अगर दोबारा वैसा करते हुए पाए जाते हैं तो फिर परमानेंटली उनका वाहन जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट जब्त कर लेगा। इसी के साथ पुराने वाहनों की पहचान होने पर पेट्रोल पंप मैनेजमेंट के पास पूरा अधिकार होगा कि उस वाहन को वो फ्यूल देने से
इनकार कर दें। हालांकि अभी सरकार ने ये नियम केवल पेट्रोल और डीजल वाहनों पर लागू किया है। अभी सीएनजी वाहनों के लिए इस कैटेगरी से बाहर रखा गया, यानी कि आपकी कोई सीएनजी कार है और उसकी उम्र 10 या 15 साल से ज्यादा है तो अभी तक इसे लेकर कोई भी नियम सरकार की ओर से लागू नहीं किया गया है। यदि पेट्रोल पंप ऑपरेटर या वाहन मालिक किसी तरीके का हिला हवाली करता है तो इसके खिलाफ भी वो सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। इसी के साथ दिल्ली में इस नियम को शांतिपूर्ण ढंग से लागू करने के लिए और किसी भी तरीके के विवाद से निपटने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस द्वारा संवेदनशील इलाकों में पेट्रोल पंप पर भारी पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि से किसी भी तरीके की वहां पर हिंसा ना हो। इसी के साथ क्योंकि बीते दिनों पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने फ्यूल स्टेशन पर पुलिस बल की मांग की थी। एसोसिएशन ने आशंका जताई थी कि फ्यूल की आपूर्ति करने से मना करने पर पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स और वाहन मालिक के बीच किसी भी विवाद की स्थिति बन सकती है। इसके साथ आपको बता दें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त आयुक्त अजय चौधरी ने बताया है कि इस समय 2 तरीके के पेट्रोल पंप हैं जहां सर्विसेज दी जा रही हैं। एक तो वो हैं जो सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक चलते हैं और दूसरे वो हैं जो 24 घंटे तक यानी कि 24/7 खुले रहते हैं। संवेदनशीलता के हिसाब से पेट्रोल पंप की पहचान की जा चुकी है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि कौन से पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर 24 घंटे पुलिस कर्मियों की तैनाती की जरूरत है। इसके अलावा ऐसे पेट्रोल पंपों की भी पहचान की गई है जहां पर एंड ऑफ लाइफ व्हीकल के आने की बहुत ज्यादा आशंका है। वहीं आपको बता दें कि शुरुआत में सरकार ने यह फैसला लिया था कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी तीनों तरीके के पावरटेन पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, लेकिन फिलहाल 15 साल से पुराने सीएनजी वाहनों को राहत दी गई है। दिल्ली की ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निहारिका राय ने बताया है कि 1 जुलाई से दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ अन्य सभी प्रवर्तन एजेंसी की टीमें नजर रखने वाली हैं पेट्रोल पंप पर। फिलहाल सरकार और सरकारी तंत्र का पूरा फोकस 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रहने वाला है। वहीं अधिकारियों ने यह भी बताया है कि संवेदनशील इलाकों के सभी पेट्रोल पंपों को चिन्हित कर लिया गया है। यदि किसी फ्यूल स्टेशन पर नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कुछ ऐसे पेट्रोल पंपों की पहचान की है जहां पर नियमों का उल्लंघन होने की बहुत ज्यादा संभावना है। ऐसे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात करने की योजना की गई है। बता दें कि बीते दिन सरकार ने इस नियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एसओपीज यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया था, जिसमें पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को सभी जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए। तो लगातार आपको तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं कि कैसे सुबह सुबह दिल्ली में जो है ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जिनके पास कारें हैं उनके लिए एक तरीके का झटका हो सकता है, क्योंकि जिनकी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है और 15 साल पुरानी डीजल गाड़ी है, अब शायद वो सड़कों पर पुरानी तरीके से नहीं दौड़ पाएगी, क्योंकि अब उनको ईंधन नहीं मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो तुरंत ही पुलिस डिपार्टमेंट आपके ऊपर